यूं तो अलीगढ़ को ताला और तालीम की नगरी कहते हैं। अलीगढ़ का ताला देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी फेमस है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कारागार अलीगढ़ में। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये जिला कारागार है और जिला कारागार में जो कैदी हैं वो ताले बनाते हुए आपको बाकायदा नजर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ जो ट्रेन है वो ताले बना भी रहे हैं और कुछ लोग यहाँ काम भी सीख रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जेल के ताले में बंद कैदी अब ताले बनाने का काम कर रहे हैं। यानी कि आत्मनिर्भर भारत की ये जीती जागी तस्वीर है कि ये अपराध की दुनिया को छोड़कर अब ये ताले बनाएंगे। देखिए, मैं तस्वीर दिखाऊं, ये तमाम जो कैदी हैं वो ताले बना रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये अपराध में जिस तरीके से आए, लेकिन अब ये ताले बनाकर अपना जीवन यापन करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हुए आ रहे थे कि आत्मनिर्भर बनिए, और आत्मनिर्भर की ये तस्वीर आपको लगातार दिखाई दे रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये जिला कारागार के ताले में खुद कैद होने के बावजूद भी ताले बना रहे हैं। देखिए, पीछे अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, जिला कारागार अलीगढ़ वेस्पा इंडस्ट्रीज, यानी कि वेस्पा से इनका एमयू साइन हो चुका है जेल अधीक्षक के द्वारा, और अब ये जो कैदी हैं वो ताले बनाने का काम कर रहे हैं। मशीनें रखी हुई हैं, यहाँ मशीन है और ताले बनाना। देखिए, हमारे साथ सबसे पहले जेलर साहब से ही हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है संदीप भाई। संदीप भैया, क्या कहना चाहेंगे? जेल अलीगढ़ का ताला बड़ा फेमस है, ये जेल के ताले में बंद होने के बाद भी ताला बना रहा है, तो कहीं ना कहीं देश आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। पुनर्वास योजना के तहत इनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जेल में बंद होने का एक कारण आर्थिक होता है। व्यक्ति रोजगार नहीं पाता बाहर तो अपराध की तरफ मुड़ जाता है। तो हमारा ये मुहिम है कि ऐसे लोग जो कि रोजगार की कमी से अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनको बाहर निकल के काम मिल सके और वो अपराध की दुनिया में न जाए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत हम लोग इनको ये दे रहे हैं। इस ताला मजदूरी भी मिल रही, जिससे अपने केस की पैरवी, और अंदर रह के भी सबसे अच्छी बात है कि अपने परिवार इनका सड़क पे नहीं बिगड़ रहा है, परिवार को भरण पोषण के लिए पैसा मिल जा रहा है और अपराध पे कमी आती दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये, अपराध में भी कमी आएगी। जो लोग यहाँ पर काम, लगभग 40 लोग कि यहाँ पर काम कुछ ट्रेन है, कुछ सिखाए भी जा रहे हैं, तो सर इनको क्या सेलिब्रेशन का रहता क्या है? इनको पर ताले, बड़े ताले का 1 रुपये 90 पैसे और छोटे ताले का 85 पैसा मिलता है। अमूमन ये 400-500 रुपये डेली का निकाल लेते हैं अपना, और पैसा इनको मिल जा रहा है। घर वाले इनको दुआएं ही दे रहे हैं कि इनके केस की पैरवी भी हो जा रही है, और उनका जो रोजी रोटी चलती थी, जैसे जो जेल में आते हैं परिवार के अर्निंग हैंड कहीं ना कहीं होते हैं, और जब वो जेल में चले जाते हैं तो परिवार विघटित हो जाता है। लेकिन अगर जेल से हम पैसा मजदूरी घर पे भेज रहे हैं तो इनका परिवार भी अच्छे से पालन पोषण हो रहा है, बच्चों की शिक्षा वगैरह भी हो जा रही है, और इनके केस की पैरवी भी। देखिए, बिल्कुल ये खुश तो केस की। देखिए, ताले की मैं एक बार आपको फिनिशिंग दिखाऊं, ये ताला है जो कि बनकर तैयार हो गया है। वेस्पा से चूंकि एमयू साइन है, और ये ताला, देखिए अलीगढ़ का ताला है ना, ये अपने आप में फेमस है। ताले की अगर आप फिनिशिंग देखेंगे, पूरी बेल फिनिशिंग है, और अब ये कहा जा रहा है कि इनको अब जेल में ही रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलने का कारण ये अपने केस की भी पैरवी कर रहा है, और साथ ही साथ ये अपने परिवार को भी संभाल रहा है। देखिए, एक ताला जो फिनिशिंग में अगर आपको दिखाऊं कि बड़े शानदार रूप से, क्योंकि अलीगढ़ जिस चीज के लिए फेमस है वही जेल में के ताले में बंद होकर कैदी कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में कुछ कैदी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। क्या करेंगे आप? जेल में बंद हैं, कब से बंद हैं, और जो ताले बना रहे हैं कितना गर्व महसूस करते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद हूँ, और हमारे यहाँ के श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी जो वरिष्ठ अधीक्षक जी हैं, उनके द्वारा ये हमारे यहाँ बंदियों को प्रोत्साहन मिला, और उनका पालन पोषण भी होता है। हम लोग अपनी पैरवी करते हैं यहाँ से, जो यहाँ से मिलती है आर्थिक मदद, उसके लिए हम सरकार को और अपने हमारे जो अधीक्षक महोदय हैं उनका धन्यवाद बोलेंगे। अब कहीं ना कहीं जब आप इस रोजगार में लग गए, जेल में आने का कारण कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी में सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूं, क्योंकि रोजगार नहीं होता तो आदमी जहां मुड़ना चाहता है वहां मुड़ जाता है। अब जब आप जेल से बरी होंगे, क्या करिएगा? देखिए, सुधार हर व्यक्ति के जीवन में आता है। महर्षि वाल्मीकि जी के भी सुधार आया था, तो हम तो यही सोचते हैं जिस तरीके से हमारे पुराने लोग हैं उनको सुधार आया, तो यहाँ रह के क्यों ना हम अपराध को छोड़ें और व्यापार करें। समझ आ गई है, अपराध छोड़िए, व्यापार करिए। देखिए, कितनी बड़ी बात बोली है। अब अलीगढ़ जेल के अंदर अपराध छोड़कर ये व्यापार की ओर मुड़ने वाले। देखिए, हमारे साथ
और भी लोग मौजूद हैं। दादा ताला बना रहे हैं, हाँ जी, ताला बना रहे हैं। कब से बंद है जेल में? 3 साल से बंद हूँ। 3 साल। मैं ये नहीं पूछूंगा कैसे आए, हर आदमी की परिस्थिति रहती है, लेकिन अब क्या, जब आपको कारोबार मिल रहा है, आप सीख रहे हैं, तो क्या अब अपराध से बाहर निकलेंगे? हाँ, अपराध से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर अच्छी सुविधा है। वरिष्ठ अधीक्षक जी ने अच्छा काम कराया है। यहाँ पर हमको भी सुविधा मिल रही है, हमारे बच्चों को भी सुविधा मिल रही है। और जाकर के ताले बनाएंगे, हम तो ताले बनाते थे। अपराध छोड़ व्यापारी बनिएगा। हाँ, और अपराध छोड़ देंगे बिल्कुल, है ना? काम करेंगे, परिवार को पालेंगे। परिवार को पालेंगे और अच्छा काम करेंगे और ताले ही बनाएंगे बाहर जाकर। आप भी बड़े एक्सपर्ट हैं और युवा उम्र लग रही है आपकी। जी, मेरा नाम अरमान है। यहाँ पे ताला बनता है और यहाँ पे रोजगार अच्छी है हमारे लिए। हम अपराध छोड़ के अच्छी बाहर की दुनिया में अच्छा रहना चाहेंगे तो बाहर ताला बनाएंगे। बाहर भी ताला बनाएंगे। हफ्ते में कमा लेते हैं 3-4 हज़ार रुपये। अच्छा, हफ्ते में 3-4 हज़ार जेल में? 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं जेल के अंदर। तो बाहर तो और भी अच्छा काम करिएगा। बाहर और भी अच्छा काम करेंगे हम, और घर वालों को देखेंगे, और बैल भी करा रहे हैं हम अपने यहाँ से, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कुछ कैदी हैं, वो काम सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और जो ट्रेंड है उनसे हमारी बात हुई तो वो उन सबका यही कहना है कि अब वो अपराध छोड़कर, यानी कि जिस तरीके से अपराध हुए और उन अपराध को छोड़कर अब जो व्यापारी बनेंगे। देखिए, पीछे मशीन रखी हुई है और बड़ी तादाद में जो लूज सामान है वो आपको तस्वीरों में यहाँ साफ तौर से नजर आ जाएगा। पीतल के लॉक्स है, यानी कि ताला पूरी तरीके से अब जेल के अंदर बन के तैयार हो रहा है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कि अलीगढ़ का ताला कहाँ कहाँ नहीं लगता, लेकिन अब जो जेल के ताले जेल से निकलने के बाद अब कहाँ कहाँ रहेंगे, ये बेस्पा का इनका टाइप हो गया। दादा, कैसा लग रहा है ताला बनाते हैं? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। हमारे अधिकारियों की बहुत मेहरबानी साहब। सबसे बनना कारोबार दिया, सबसे बनना हमें 7 साल हो गए साहब। 7 साल। जब बाहर निकलेंगे तो काम करिएगा? मजदूर बन के निकलेंगे साहब। हम अपने मतलब मेहनत मजदूरी करेंगे और बड़े बच्चे पालेंगे। अपराध छोड़ देंगे? उनको खत्म, अपराध में ना भैया। देखिए अधीक्षक साहब, सर एक अपने आप में बड़ी संतुष्टि महसूस होती है जब अपराधी ये बोल रहा है कि सर कि अब हम अपराध छोड़कर व्यापारी बनेंगे, जिसपे पैसे की असुविधा है वो मजदूर बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक नई पहल नए भारत की साफ तौर से देखिए। बिल्कुल अच्छा लगता है। और बेसिकली जेल का अब सुधार गृह के रूप में है। अब जेल प्रताड़ना गृह के रूप में नहीं है, सुधार गृह के रूप में। हमारा मकसद भी है कि इनमें सुधार आए और बाहर जाके समाज की मुख्य धारा से जुड़ के अपना जीवन यापन कर सके, और वो आप भली भांति फलीभूत होते अलीगढ़ जेल में देख सकते हैं। देखिए, ये हमारे साथ में जेलर साहब थे। इसके बाद में जो जेल अधीक्षक हैं वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं, अभी उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं, वो ताला बनने का, यानी कि ताले भी एकदम बेस्ट क्वालिटी के ताला बनकर अब तैयार किए जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर जेल अधीक्षक क्या कहते हैं, हालांकि उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ की जेल है, जो कैदी है उनका अब पुनर्वास हो रहा है। इनका साफ तौर से ये कहना है कि हम जीवन की मुख्यधारा यानी कि समाज के साथ जुड़कर अब व्यापार करेंगे, मजदूर करेंगे और अपराध को हम छोड़ देंगे। ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ में पहले जो ताला तोड़ते थे, आज जेल के अंदर ताला बना रहे हैं। बातचीत करने के लिए जेल सुप्रीडेंट वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री परिकल्पना करते थे, वो आज सर जेल के अंदर देखा, और तमाम कैदियों से मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि हमको बेरोजगार मिल रहा, और उन्होंने ये अपील भी की कि अब अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, व्यापारी बनेंगे, मजदूर बनेंगे। यानी कि ताले के लिए जो अलीगढ़ प्रसिद्ध है, अब वो जेल में भी बनना है, और कैदी काफी खुश है। सर, क्या कहना चाहेंगे अच्छी पहल के लिए? सामान्य रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश शासन की ओडीओपी महत्वपूर्ण योजना को कारागार में अमली जामा पहनाने के अंतर्गत ओजीओपी का नाम देते हुए इसको वन जेल वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट का मेन प्रोडक्ट है उसको शामिल किया गया। और अलीगढ़, जैसा कि आपने अभी बोला कि ताले के लिए जाना जाता है, तो उसी में कारागार में निरुद्ध ऐसे बंदी जो पूर्व से ताले के निर्माण में कहीं ना कहीं स्किल्ड हैं और कारागार में निरुद्ध हो गए हैं, तो वेस्पा एंटरप्राइजेस के माध्यम से कारागार विभाग के द्वारा एक एमयू साइन किया गया, और जिसमें कारागार में निरुद्ध बंदियों के द्वारा ताले असेंबलिंग का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। एक अच्छी पहल जारी है। सर, ये लोग संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि अपराध छोड़िए, और क्योंकि तमाम कैदियों से बात हुई, कह रहे भैया अपराध करना बेकार है, अब तो व्यापारी बनेंगे।
नहीं, सामान्य रूप से कभी-कभी ऐसा होता है कि कारागार में आने वाला व्यक्ति इम्पल्सिव डिसीजन के कारण जो है कानून का उल्लंघन कर देता है। वो हैबिचुअल क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं भी आते हैं और वो कैजुअल प्रिजनर्स हैं कि उनके द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस कारित हो गया जो कानून का उल्लंघन हो गया उनसे। बट ये है कि उनके अंदर अपने सुधार की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं और कारागार का जो नैतिक उद्देश्य है विभाग का कि सुधारात्मक चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दें ताकि बंदियों के अंदर एक प्रकार का उत्तरोत्तर सुधार हो और वो वापस कारागार से छूटने के बाद समाज में जाके अपना सात्मीकरण कर सके। कहीं ना कहीं ये उस प्रक्रिया को फलीभूत कर रहा है और वापस जाने के बाद में अगर उन्हें बाहर किसी प्रकार का कार्य नहीं मिल पाता है तो संबंधित संस्था जो यहाँ पे एक ताले का निर्माण का कार्य करा रही है वो उनको रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। कितने कैदी हैं सर जो अभी इस काम को कर रहे हैं? अनवरत एक 15 का बैच बना के हम लोग का कार्य कराया जाता है और 15 ही ऐसे बंदी रहते हैं जो वहां पे प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहते हैं ताकि फ्लो अगर आने जाने का वो टूटता है तो वो संख्या बनी रहे। देखिए ये तो हमारे साल में जेल सुप्रीम, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से जेलों में अब कैदियों का पुनर्वास किया जा रहा है, यानी कि उनको अब सिखाया जा रहा है कि जीवन की मुख्य धारा में यानी कि समाज के साथ जुड़कर वो अपराध छोड़कर या तो कोई धंधा करें या मजदूरी करें लेकिन अपराध हो जाएं। देखिए एक हमारे साथ में एक दादा मौजूद हैं, बड़े ताले तोड़े हैं आपने, मैंने चर्चाएं सुनी थी जेल में। नहीं, ताले जेल में नहीं तोड़े हैं, बाहर तो तोड़े थे। हाँ टूट जाते हैं लेकिन हमने नहीं तोड़ा। अब बनाए जा रहे हैं। अब बनाए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या संदेश दिएगा? इससे ये है कि बाहर की दुनिया में जाकर के हमको एक रोजगार मिलेगा और उसके चलते अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। जो समय हमारा यहाँ बेकार गया है उसका हम पूरा फायदा उठाएंगे। जो अपराधी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही उनके लिए संदेश दूंगा कि वो जो भाई हैं अपराध कर चुके या अपराधी बनने की सोच रहे हैं वो सब ये ना करें और अपने घर परिवार को देखें, व्यापार करें। देखिए हमने अभी जेल के अंदर जहां इनकी इंडस्ट्री है वहां पर जाकर जानकारी की, तमाम कैदियों से बात की तो साफ तौर से एक आत्मनिर्भर भारत की ओर अब देश पूरी तरह से आगे बढ़ता हुआ, यानी कि कैदी तो साफ तौर से अब आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रहे हैं और क्योंकि ये अपने परिवार को यहाँ से खर्चा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो इनके केस यानी कि जब ये ताले बनाते हैं इनको यहाँ से पेमेंट मिलता है जिससे ये अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो उनके केस है उसमें भी बाकायदा पैसे की तरह से उनकी हेल्प हो जाती है। और तमाम अपराधी यानी कि जो जेल में बंद कैदी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब अपराधी नहीं, हम व्यापारी बनेंगे, मजदूर बनेंगे और काम करेंगे। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।